नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों का निर्णय करने के क्रम में हम अभी कुष्ठ रोग का अध्ययन कर रहे हैं। आइए कुष्ठ रोग से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों की ओर हम ध्यान देते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। यदि चंद्रमा धनु राशि के पंचम नवांश में हो अथवा किसी भी राशि के पंचम नवांश में हो परंतु वह पापक ग्रह का नवांश हो, अथवा चंद्रमा किसी राशि में हो परंतु मेष, कर्क, मकर अथवा मीन राशि के नवांश में हो परंतु ऐसे चंद्रमा पर मंगल अथवा शनि की दृष्टि हो, अथवा ऐसे चंद्रमा के साथ मंगल अथवा शनि हो तो जातक को कुष्ठ रोग होता है। परंतु यदि चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो केवल चर्म रोग होता है, ऐसा यमुनाचार्य जी का मत है। ये सूत्र हुआ। अब इसमें दो प्रभेद हैं, दो स्थितियां बन रही हैं। यदि चंद्रमा धनु राशि के पंचम नवांश में हो, धनु राशि का पंचम नवांश कौन सा होता है? सिंह राशि का नवांश होता है। अथवा किसी भी राशि के पंचम नवांश में हो परंतु वह पापक ग्रह का नवांश हो। इसके अलावा किसी भी राशि के नवांश में हो सकता है, किसी भी राशि में स्थित होकर के, और वैसे राशि के नवांश में हो जिसका स्वामी पापक ग्रह हो। जैसे मेष राशि का पंचम नवांश सिंह राशि होती है, या मिथुन का पंचम नवांश कुंभ राशि होती है, कुंभ का स्वामी शनि होता है। तो किसी भी राशि के पंचम नवांश में हो, माने जिस राशि में स्थित हो उसका पंचम नवांश पापक ग्रह की राशि हो, ये एक परिस्थिति बन रही है। क्या होगा? यदि चंद्रमा धनु राशि के पंचम नवांश में हो अर्थात सिंह राशि के नवांश में हो, या किसी भी राशि के पंचम नवांश में हो परंतु जिस राशि के पंचम नवांश में हो वह पापक ग्रह की राशि है। अब दूसरी स्थिति है कि चंद्रमा किसी राशि में हो परंतु मेष, कर्क, मकर अथवा मीन राशि के नवांश में हो। किसी भी राशि में हो परंतु मेष राशि, कर्क राशि, मकर राशि अथवा मीन राशि के नवांश में हो परंतु ऐसे चंद्रमा पर मंगल अथवा शनि की दृष्टि पड़ रही हो। किसी भी राशि में हो, मेष, कर्क, मकर अथवा मीन की नवांश में हो और उस पर मंगल अथवा शनि की दृष्टि पड़ रही हो, या ऐसे चंद्रमा के साथ मंगल अथवा शनि बैठा हुआ हो, तो जातक को कुष्ठ रोग होता है। ये दो परिस्थितियां हम समझते हैं क्लियर हो गए होंगे आप। यदि चंद्रमा धनु राशि के पंचम नवांश में अर्थात सिंह के नवांश में हो, या किसी भी राशि के नवांश पंचम नवांश में बैठा हो चंद्रमा परंतु वह पंचम नवांश पापक ग्रह की राशि का नवांश होना चाहिए, अथवा चंद्रमा किसी राशि में हो परंतु मेष, कर्क, मकर अथवा मीन राशि के नवांश में हो और ऐसे चंद्रमा पर मंगल अथवा शनि की दृष्टि पड़ती हो, या ऐसे चंद्रमा के साथ मंगल या शनि बैठा हो, तो जातक को कुष्ठ रोग होता है। परंतु यमुनाचार्य जी कहते हैं कि यदि इस प्रकार के चंद्रमा पर शुभ ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही हो तो जातक को केवल चर्म रोग होता है, कुष्ठ रोग से बचाव होता है ऐसे जातक का। ठीक है। अगला पॉइंट है, यदि चंद्रमा अथवा बुध लग्न का स्वामी होकर राहु अथवा केतु के साथ बैठा हो और शनि से दृष्ट हो तो जातक को कुष्ठ रोग होता है। लग्न का स्वामी होना चाहिए चंद्रमा अथवा बुध को, अर्थात या तो कर्क लग्न की कुंडली हो तो चंद्रमा लग्नेश होगा, या मिथुन अथवा कन्या लग्न की कुंडली होगी तो बुध लग्नेश होगा। तो जब चंद्रमा अथवा बुध लग्न का स्वामी हो और कहीं भी राहु अथवा केतु के साथ बैठा हो और शनि से दृष्ट हो, चंद्रमा अथवा बुध लग्न का स्वामी होकर कुंडली में कहीं पर भी राहु अथवा केतु के साथ बैठा हो और शनि उसको देख रहा हो अपनी पूर्ण दृष्टि से, तो ऐसे जातक को कुष्ठ रोग होता है।
बिंदु है, यदि वृष, कर्क, वृश्चिक अथवा मकर पंचम अथवा नवम भाव की राशि हो और उस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, अथवा ऐसे पंचम अथवा नवम भाव में पापक ग्रह बैठा हो, तो जातक को कुछ व्याधि होती है। क्या है? वृष, कर्क, वृश्चिक अथवा मकर, ये पंचम भाव की राशि हो, पंचम भाव में बैठा हुआ हो यह राशि। जैसे उदाहरण कुंडली जो वृष लग्न की कुंडली है, इसमें नवम भाव में मकर राशि स्थित है। तो वृष, कर्क, वृश्चिक अथवा मकर पंचम अथवा नवम भाव की राशि हो, इसके अनुसार हम कुंडली देख लेंगे। इस प्रकार से जैसे मकर लग्न की कुंडली जब होगी तो यहाँ पंचम भाव में वृष राशि होगी। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि पंचम अथवा नवम भाव में वृष, कर्क, वृश्चिक अथवा मकर राशि बैठी हो और वैसे पंचम अथवा नवम भाव पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, वैसे पंचम या नवम भाव पर पापक ग्रह अपनी दृष्टि डाल रहा हो, अथवा ऐसे पंचम अथवा नवम भाव में पापक ग्रह बैठा हो, अथवा ऐसे पंचम अथवा नवम भाव में पापक ग्रह बैठा हो जिस पंचम भाव में वृष, कर्क, वृश्चिक अथवा मकर राशि हो, उसमें उस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या वैसे पंचम अथवा नवम भाव के साथ पापक ग्रह बैठा हो, उसी भाव में पापक ग्रह स्थित हो, तो जातक को व्याधि होती है, कुछ प्रकार की व्याधि होती है। ग्रहों के बलाबल के हिसाब से कुष्ठ रोग की भी संभावना बनती है, या चर्म रोग हो सकता है, या अन्य प्रकार की व्याधियां होती हैं। यदि चंद्रमा के साथ राहु अथवा शनि हो और चंद्रमा लग्नगत हो तथा लग्न का स्वामी चंद्रमा के साथ नहीं हो, तो जातक को एक प्रकार का कुष्ठ रोग होता है। क्या है? चंद्रमा के साथ राहु या शनि बैठा हो और चंद्रमा लग्नगत हो, अर्थात चंद्रमा लग्न में बैठा हो, स्वाभाविक है चंद्रमा लग्न में बैठा हो, उसके साथ राहु बैठा हो या शनि बैठा हो, और लग्न का स्वामी चंद्रमा के साथ नहीं हो। लग्न का स्वामी मान लीजिए उदाहरण कुंडली में शुक्र जो है लग्न में नहीं बैठा हो, तो वैसे जातक को एक प्रकार का कुष्ठ रोग होता है। कई प्रकार के कुष्ठ रोग होते हैं, उसमें से कोई एक प्रकार का कुष्ठ रोग जातक को हो सकता है। ग्रहों के बलाबल के अनुसार या ग्रहों की दृष्टि के अनुसार किस प्रकार का कुष्ठ रोग होगा, यह कुंडली का विस्तृत विवेचन करने के बाद पता चलेगा, लेकिन कुष्ठ रोग की संभावना है। क्या हुआ? चंद्रमा के साथ राहु अथवा शनि बैठा हो और चंद्रमा लग्न में बैठा हो, लग्नेश चंद्रमा के साथ नहीं बैठा हो, तो इस स्थिति में जातक को एक प्रकार का कुष्ठ रोग होता है। अगला पॉइंट है, यदि चंद्रमा बुध अथवा लग्नेश के साथ राहु, सूर्य, मंगल अथवा शनि हो, तो जातक को श्वेत कुष्ठ होता है। अब यहां पे ध्यान देने योग्य बात है, ये तीन ग्रह चंद्रमा, बुध अथवा लग्नेश, इनके साथ कौन बैठा है? राहु, सूर्य, मंगल अथवा शनि। ये अलग अलग इंडिविजुअली सबका रहना अनिवार्य है। इसलिए इस स्थिति में ग्रहों की 12 परिस्थितियां बनेंगी। तीन ग्रहों के साथ ये 4 ग्रहों का रहना अलग अलग, तो 12 परिस्थितियां बनेंगी। उस स्थिति में जातक को श्वेत कुष्ठ रोग होता है। कौन कौन सा है? चंद्रमा, बुध अथवा लग्नेश, ये तीन ग्रहों के साथ अलग अलग राहु, सूर्य, मंगल अथवा शनि बैठा हो, तो जातक को श्वेत कुष्ठ होता है। जैसे हम देख लेते हैं, चंद्रमा के साथ या तो राहु बैठा हो, या चंद्रमा के साथ सूर्य बैठा हो, या चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हो, या चंद्रमा के साथ शनि बैठा हो। ये चार स्थिति बन गई एक ग्रह के साथ। दूसरा है बुध, उसके साथ भी वही 4 स्थिति बनेगी। और तीसरा है लग्नेश, लग्न का स्वामी भी इन 4 ग्रहों के साथ इंडिविजुअली अलग अलग बैठेगा। तो इस 12 परिस्थितियों में जातक को श्वेत कुष्ठ होने की संभावना होगी। अगला पॉइंट है, यदि मंगल अथवा बुध लग्न का स्वामी हो और ऐसे लग्न के स्वामी के साथ चंद्रमा हो तथा उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो अथवा राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक को कुष्ठ रोग होता है। क्या है? मंगल अथवा बुध लग्न का स्वामी हो, अर्थात या तो मेष लग्न की कुंडली हो या वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, तो मंगल लग्नेश होगा। यदि मिथुन लग्न की कुंडली हो या कन्या लग्न की कुंडली हो, तो
बुध लग्नेश होगा, और वैसे लग्नेश के साथ अर्थात मंगल यदि लग्नेश हो तो उसके साथ, या बुध लग्नेश हो तो उसके साथ चंद्रमा बैठा हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो। मंगल या बुध लग्नेश हो और उसके साथ चंद्रमा बैठा हो, उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, या उस पर राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही हो, अर्थात वैसे लग्नेश के साथ केतु बैठा हो, स्वाभाविक है उस पर राहु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी, इसका मतलब उसके साथ में केतु बैठा हुआ है। फिर से जान ले हम लोग, लग्नेश मंगल या बुध हो, वैसे लग्नेश के साथ चंद्रमा बैठा हो, उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, अथवा या तो शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही हो, अर्थात केतु उनके साथ बैठा हुआ हो, तो इस स्थिति में जातक को कुष्ठ रोग होता है। हम समझते हैं क्लियर हो गया होगा। इसको फिर से रिपीट कर लेंगे या वीडियो को पॉज कर करके और इस लिखे हुए स्क्रिप्ट को देखेंगे तो हम समझते हैं बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा या पूरा क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम कुष्ठ रोग से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्र को लेकर के उपस्थित होंगे। नमस्कार।